हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभम ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो अभी आने वाली है। ये आईपीओ का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। आप इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, एचएमटी बोल सकते हैं। ये आईपीओ मार्केट में 7 तारीख को आने वाली है। 7 तारीख से लेकर ये 9 तारीख के बीच में आईपीओ चलेगी। इसका ड्यूरेशन है 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में। फ्रेंड्स, ये आईपीओ कुछ अच्छा कर सकती है, इंडियन मार्केट में अच्छा कर सकती है, एक रिकॉर्ड बना सकती है। क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकती है। ये आईपीओ रिकॉर्ड बना सकती है। मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड बना सकती है। जितना मैंने इसको देखा, इसका पास्ट एक्शन देखा, इसका ग्रे मार्केट देखा, इसका बैकवर्ड मार्केट देखा, इसका प्री परफॉर्मेंस देखा, इसका प्रॉफिट जनरेट देखा, इसका वर्क देखा, इसका कारोबार देखा, तो मुझे लगता है ये आईपीओ अच्छा कुछ कर सकती है। फ्रेंड्स, जो अभी आईपीओ आने वाली है हैप्पीएस्ट माइंड की, खास बात यह है कि आप देख सकते हैं इसका नाम में ही हैप्पीएस्ट लगा हुआ है। हैप्पीएस्ट नाम में ही हैप्पीएस्ट, हो सकता है मैनेजमेंट और कितना अच्छा होगा। इसके फाउंडर अशोक सूटा जी, जिनका एक और पहले से बिजनेस है। आप सबको शायद उस बिज़नेस के बारे में पता होगा। उस कंपनी का नाम पता होगा शायद। उस कंपनी का नाम है माइंड ट्री नाम की एक कंपनी है। आप सब ने शायद सुना ही होगा क्योंकि अच्छी कंपनी है। ये अच्छी कंपनी है। ये कंपनी डिजिटली चीज़ों में काम करती है कंपनी। आप सभी ने शायद उस कंपनी के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना है तो अभी जान लीजिए। ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है माइंड ट्री नाम से, जो अशोक सूटा जी का पहले से एक बिजनेस है, पहले से एक कंपनी जो लिस्टेड है कंपनी हमारे इंडियन मार्केट में, एनएससी में, बीएसई में। दोस्तों, ये जो अभी जो आईपीओ आने वाली है 7 तारीख को, ये दूसरा है इनका। दूसरा कंपनी 7 से 9 के बीच में जो आएगी, दूसरा कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जो कि अच्छा हो सकता है। लेना ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड सभी टॉपिक के बारे में। इस आईपीओ एचएमटी के बारे में हम लोग आज सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, सारे चीज़ क्लियर करेंगे। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्लियर करेंगे। लेकिन इस आईपीओ के बारे में सभी चीज़ क्लियर करेंगे हम लोग। इसका ग्रे मार्केट देखेंगे, कौन सी चीज़ में सेक्टर में काम करती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसका प्रॉफिट, एसेट्स, सभी चीज़ देखेंगे इसका। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2011, पोजीशन एज अ बॉर्न डिजिटल एंड बॉर्न एजाइल। इसका एजेंडा था बॉर्न डिजिटल एंड बॉर्न एजाइल। हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड इज़ अ बेंगलोर बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। द बिजनेस ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड हुआ है। एक था डीबीएस, दूसरा था पीईएस, तीसरा था आईएमएसएस हमने शायद पहले सुना था, आप सभी को पता होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस होता है। डीबीएस डिजिटल बिजनेस सर्विस, पीईएस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस। ये सब में इसका ये एज ऑफ जून 30, 2020 हैप्पीएस्ट माइंड हैड 148 एक्टिव कस्टमर and had a global presence in countries like US, UK, Australia, Canada and the Middle East. The business unit of the company is assisted by 3 centers of excellence, which are Internet of Things, Analytical Artificial Intelligence and Digital Process Automation. In fiscal year 2020, 96.9% of company's revenue came from digital सर्विस। ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपका यहाँ पे मैं, डिजिटल सर्विस से 96.9% रिवेन्यू जनरेट हुई थी। 96.9% कहाँ से? डिजिटल सेक्टर से, डिजिटल सर्विस से, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अमॉन्ग इंडियन आईटी कंपनी, विच इज़ हाईएस्ट अमॉन्ग द इंडियन आईटी कंपनी। इसलिए मैं आपका यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाहा। डिजिटल सर्विस से कितना हुआ? 96.9% रेवेन्यू जनरेट हुआ था। 96.9। हैप्पीएस्ट माइंड डिलीवर सर्विस अक्रॉस द इंडस्ट्री सेक्टर सच एज रिटेल, एडुटेक, इंडस्ट्रियल, बीएफएसआई हो गया। उसके बाद है ये हाईटेक, इंजीनियरिंग एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट,
कंपनी की स्ट्रेंथ है फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन ऑफरिंग डिजिटल आईटी सेक्टर, आईटी सर्विसेज, एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल, एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। कंपनी के प्रमोटर मिस्टर अशोक सूटा जी हैं, जो इनके फाउंडर हैं। ये कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड के फाउंडर हैं। और अशोक सूटा जी का एक और पहले से बिजनेस है, पहले से कंपनी है माइंडट्री नाम से। आप सबको शायद उस कंपनी के बारे में पता होगा, बहुत अच्छी कंपनी है वो कंपनी, माइंडट्री नाम से कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करें तो इस कंपनी की टोटल एसेट 31 मार्च 2018 को 3,859 करोड़ थी, मिलियन में यहाँ पे डाटा शो है। और 31 मार्च 19 को ये 41,035 हो गई, और 31 मार्च 2020 को ये 5,000 मिलियन लगभग हो गई, और 31 जून 2020 को अभी जो क्वार्टर गया अभी, इसमें 5730 मिलियन। तो कंपनी की एसेट अच्छी खासी ग्रो कर रही है। कंपनी की एसेट क्या कर रही है, अच्छी खासी ग्रो कर रही है। कंपनी इन द सेंस ग्रो हो रही है। एसेट्स क्यों ग्रो हो रही है, कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी में पैसे लग रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसलिए कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है, कंपनी बहुत कुछ करना चाहती है, आगे फ्यूचर के लिए करना चाहती है, इसलिए वो कंपनी अपने फ्यूचर के लिए करना चाहती है, इसलिए अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लगा रही है, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसमें ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए ये टोटल एसेट्स अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी की टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पहले 48 मिलियन थी, फिर 60 मिलियन हो गई, 6,000 मिलियन हो गई, और उसके बाद 7,100 मिलियन हो गई, और अभी इसकी जो टोटल रेवेन्यू है वो अप्रोक्स 1,800 मिलियन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा कंपनी के पास, वो पहले तो 31 मार्च 18 में ये नेगेटिव में थी, नेगेटिव 2,224 नेगेटिव में थी, ये इतने मिलियन नेगेटिव में थी। फिर उसके बाद 31 मार्च 19 में ये 142 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ इसका। उसके बाद ये 700 अप्रोक्स, उसके बाद अभी जो है 30 जून 2020 में ये 500 मिलियन अप्रोक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका रहा है। इसकी आईपीओ की डिटेल की बात करें तो आईपीओ डेट 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में आईपीओ ओपन रहेगी। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू, और इशू साइज़ है इसका 42 करोड़ 29 लाख 91 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 एग्रीगेटिंग अप टू 702 करोड़। फ्रेश इशू की बात करें तो ये 6,62 लाख 6,506 इक्विटी शेयर ₹2 एग्रीगेटिंग अप टू 110 करोड़। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो ये 35 करोड़ 66 लाख 3,585 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 एग्रीगेटिंग अप टू 592 करोड़ अप्रोक्स आसपास। इसकी फेस वैल्यू ₹2 इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस इसका 165 टू 166 हो सकता है। मार्केट लॉक 90 है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 90 शेयर है, और मैक्सिमम शायद कुछ मैक्सिमम की भी लिमिट है, बट मिनिमम 90 शेयर है। लिस्टिंग एट BSE और NSE, ये कंपनी BSE और NSE में लिस्ट हो रही है। बीड ऑफर ओपन 7 सितंबर को हो रहा है, बीड ऑफर क्लोज 9 सितंबर को होगा। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 14 सितंबर को इसका अलॉटमेंट ऑफ जो बेसिस होता है, अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफ़ंड, अगर कंपनी रिफ़ंड कर रही है, अगर कंपनी अंडर सब्सक्राइब हो गई तो कंपनी रिफ़ंड 15 सितंबर को करेगी। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट, हमारे अकाउंट में, आप सभी के अकाउंट में शेयर्स 15 सितंबर को आ जाएंगे। और IPO शेयर्स लिस्टिंग डेट, ये लिस्ट होगी 17 सितंबर को। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लंबा दिन है, कुछ लंबे टाइम लगेंगे, हाँ, लेकिन जितना लंबा होता है उतना अच्छा होता है।
इसका एप्लीकेशन का मिनिमम लॉट है 1, जिसमें 90 शेयर रहेंगे। इसका प्राइस कटअप जो बनेगा वो 14,940 और मैक्सिमम इसकी आप 13 लॉट ले सकते हैं, 13 लॉट्स, जिसमें 1170 शेयर होंगे और उसका प्राइस जो कटअप बनेगा वो 1,94,220 होगा। इस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर के पास है वो 61.77% है। पोस्ट से इशू शेयर होल्डिंग वो 53.25% है। तो मुझे लगता है कंपनी सही कुछ कर रही है, सही करेगी कंपनी, सही मतलब आईपीओ में कुछ सही लग रहा है, इसका प्रॉफिट, इसका ग्रे मार्केट सब सही लग रहा है। तो दोस्तों एक अच्छी बात कंपनी की है कि ये कंपनी डिजिटल सेक्टर में काम करती है। दूसरी अच्छी बात है ये इसका कंपैरिजन इन्फोसिस से हुआ। किससे हुआ? इन्फोसिस से हुआ, इन्फोसिस से इसका कंपैरिजन हुआ। तीसरी बात यह है कि ये कंपनी इस कोविड-19 के बीच में आ रही है, जहाँ पे सभी बिजनेस डाउनवर्ड चल रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। वहाँ एक जाके कंपनी प्रॉफिट जनरेट की, कहीं ना कहीं अच्छा कारोबार की, कहीं इसका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हुआ। और ख़ास बात यह है कि कंपनी सिर्फ इंडिया में ऑपरेशन नहीं है इसका ऑपरेशन फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, एब्रॉड में भी ऑपरेशन है इसका। दोस्तों तो मुझे ये आईपीओ लेना सही लग रहा है, लेना ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है।